नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आप सबका स्वागत है। और ये लुइस है कि यू कैन हील योर बॉडी की जो ये चल रही है, ये शरीर की बीमारियों के बारे में है। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्द। इस शरीर में दर्द हमारे क्यों हो जाता है। इसके अंदर ना बताया गया है कि एक तो भी बीमारी का नाम, दूसरा कारण, वो बीमारी क्यों उत्पन्न हुई और फिर उसको हम ठीक कैसे किया जाए। इसमें 3 चरण है बस। फिर जो भी आपकी वर्तमान में चल रही है बीमारी, इसमें तो बीमारी लिख रखा है, पर जो मैजिक बुक बताती है उसमें हमने चैलेंज बोलना अपने हेल्थ में। पर यहाँ पर तो जो टॉपिक है मैं वैसे बताऊंगी आपको टॉपिक के हिसाब से। तो हमारे शरीर में दर्द क्यों हो जाता है? जो हमारे मन के अंदर विचार हैं, हम कह देते हैं ये बाहर से आया, बाहर से नहीं आता। पहले हमारे विचारों के अंदर आती है कोई चीज, फिर वो प्रकट होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो विचारों में कैसे आई? जैसे हमने किसी को देख लिया, तड़पता देख लिया है, या सुन लिया है, या फिर भी आपको किसी ने परेशान कर दिया, आपको दर्द दे दिया, कोई ऐसी बात कह के या मार कर या कुछ ऐसे है, आपके साथ हादसा हो गया, तो आपको ना दर्द हमेशा आपके ना अवचेतन मन में चला गया, विचारों में आ गया, और इतनी उसने आपके अंदर ना छाप छोड़ दी। तो बार बार आपके मन के अंदर पक्का, जैसे ना हम सवेरे उठकर हम बाथरूम में चले, हम और कहीं नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना फाइलें होती है, हर एक सेल के अंदर फाइलें लगी होती हैं भी, ये काम ऐसे करना, ये काम बिना सोचे समझे हम ऐसे चले जाते हैं। ऐसे जो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, आपने जो भी दुर्घटना देख ली है, किसी को मार पिटाई करता देख लिया, उसका दर्द सहन नहीं हुआ आपसे, आपने फीलिंग डाल ली भी उसका दर्द, उसने जैसे हम कह देते भी इसका दर्द भी मेरे को महसूस कर लेते कई बार उसकी भावना को। तो वो क्या होता है, जो हमारी भावना है ना, वो एक बीज है, विचार एक बीज है, और जो हमने उसके अंदर फीलिंग डाल दी भी अपनी अंदर दिल से, हमने ना उसको ऐसे दिल से हम कहते हैं महसूस करते हैं। जब हमने महसूस कर लिया दिल से, तो वो एक विचार, वो बीज बनकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ऐसे मानो भी जो सबकॉन्शियस माइंड एक धरती है, जमीन है, और जो विचार है और उसके अंदर फीलिंग डाल दी तो बीज है। तो बीज ने तो, धरती ने तो उगाना है, चाहे कड़वा बीज हो और चाहे मीठा बीज हो, उसने तो अपना पौधा बना देना है। तो वो पौधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बन गया। जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बन गया तो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या? लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो हमने दिया वही है हमारे को वापस आएगा। तो हमने अपने दिमाग में कैसा बीज डाला तो किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। जो कुछ भी आज हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है वो हमारा ही किया हुआ है, जबकि हमें पता नहीं चलता। हम कह देते मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि हमें ना कई बार ना हमें पता ही नहीं चलता भी मैंने कौन सी किसी का विचार अडॉप्ट कर लिया। बैठे बैठे हमारी सेल्फ टॉक चलती रहती है, कुछ ना कुछ मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। पर वैसे 60,000 विचार होते, सारे बीज नहीं बनते हैं। बीज कब बनते हैं? जब हम उसके अंदर फीलिंग, भावना डाल लेते हैं, तब वो बनते हैं बीज, ऐसे नहीं बनते बीज। तो ऐसे सारे बनने लग जाए तो फिर तो हमारा यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बीज बन गया, तो अब उसको, दर्द को हमने कैसे रिमूव करना है? तो हमने अब अलग से, जैसे हमने वो विचार फीलिंग का डाला, अब हमने उसका उल्ट डालना विचार, पॉजिटिव विचार डालना हमने भी। मेरे को सब प्रेम करते हैं और मैं अपने आप को प्रेम करता हूं। तो हमने दर्द को किस में बदल दिया? प्रेम में बदलेंगे। अगर हम प्रेम प्यार में दर्द को, उस दर्द की अफर्मेशन ऐसे बनाएंगे तो वो दर्द हमारा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो हमने कितनी बार कहना है ये दर्द, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूं, मैं दूसरों से प्रेम करता हूं और प्रेम किए जाने के योग्य हूं। तो हमने क्या बोलना है? मैं इसे उत्पन्न करने वाले अपने विचारों को छोड़ता हूं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। नहीं तो अच्छा, अंदर इसका संभावित कारण यही था भी हमें प्रेम नहीं मिला है। भी क्यों उत्पन्न हुआ? प्रेम की चाह, बाहों में लिए जाने की चाह है। दर्द हमें क्यों मिलता है? जब हमें ये
हमारे मन के अंदर ये विचार आ जाता ना भी मेरे को कोई प्रेम नहीं करता है, और मेरे को कोई भी अपनी, जैसे हमें बच्चे को अपनी बाहों में ले लेते हैं तो हमें बड़ा प्रेम महसूस होता है, तो ये भी एक कारण है भी जब हम ये सोच लेते हैं भी मेरे अपने आप से हम ऐसे सेल्फ टॉक करते रहते हैं भी मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे कोई सम्मान नहीं करता है, और मेरे को कोई भी, जैसे हम अपने चल बच्चे को अपने गले से लगाते हैं, अपनी भाई बहन को लगाते हैं, अपनी मदर को, या जैसे हमारी मदर पेरेंट्स हैं तो वो भी हमें गले से लगाते हैं, तो ऐसे हम प्रेम चाहते हैं, तो प्रेम नहीं मिला। प्रेम के कारण क्या होया, हमें दर्द महसूस होता है, दर्द हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं। ये जरूर देख लेना अब भी ये है, ये आपका यही विचार है, तो फिर इसमें हमने चेंज कर लेना, इस विचार को हमने चेंज कर लेना। मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ, हमने अपने आप को ही कहना, किसी के पास जाके कुछ नहीं कहना हमने। अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ, मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ और प्रेम किए जाने योग्य हूँ। ये बात है ना, आप अपनी कॉपी में 21 बार लिख लो और शीशे में देखकर आप 40 दिन बोलो, तो आपका दर्द गायब हो जाएगा। और जो आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन को भी आपने ऐसे करके खा लेना है, जैसे भी डॉक्टर ने बताया हुआ है। जिसके कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर का भी शुक्राना करो, मेडिसिन का भी शुक्राना करो। तो भी ये मेडिसिन, ये जो भी मैं खा रहा हूँ, ये मेरे लिए अमृत है, मेरे शरीर के एक एक अंग को ये अमृत बना देगी, ऊर्जावान बना देगी। ऐसे आप अपने मन के अंदर बोलते रहो, शीशे में देख के बोलते रहो। शीशा क्या करता है, जैसे हमने एक बार बोला ना तो वो रिफ्लेक्स करता है, तो हमारा एक बार बोला हुआ 10 बार के बराबर है, एक बार बोला हुआ। तो ऐसे हम शीशे में देखकर आप निकालो, सवेरे कितनी बार बोलना है ये बात है। जैसे हमने सवेरे बोलनी है, सवेरे सवेरे उठ के बोल लो आप, शीशे में देख के बोलो तो बढ़िया बात है, नहीं शीशे में देखो तो कोई बात नहीं। सवेरे तो हमें जैसे सुते उठेंगे तब मन के अंदर ही बोलो, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ, मैं सबको प्रेम करता हूँ, सब मुझे प्रेम करते हैं, तो मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ, मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ और प्रेम किए जाने योग्य हूँ। ये आपने बोलना। फिर दोपहरे बोल लो, फिर आपने एक बार रात को जब आप सोओगे ना उस टाइम आपने बोलना है। जब आप उस टाइम बोलोगे भी, उसका कारण क्या बोलने का, उसका बोलने का कारण ये है, रात को हमारा जो ये कौन सी, जो दिन में हम जो सारे काम करते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, तो ये सो जाता है उस टाइम पे। सोने की ऐसे चांस में होता है मैं सो रहा हूँ, जैसे हमें नींद आ रही है ऐसे करके। और जो सब कॉन्शियस माइंड है ना वो जागता है उस टाइम, वो दिन में भी जागता है सब कॉन्शियस माइंड, तो रात को भी जागता है, ऐसी बात नहीं है। पर जो सब कॉन्शियस माइंड है, ऐसे सोचो एक वो चौकीदार का काम करता है, वो जाने नहीं देता हमारे विचारों को। जब उसमें सच्चाई ना हो ना, वो कहेगा नहीं तू कोई अपने आप से तो तूने प्यार किया ही नहीं है, और ना तूने दूसरे को प्यार किया है। तो ऐसे ना अटकलबाजी लगाता है, जैसे चौकीदार लगाता ना भी, मैं जाने नहीं दूंगा, उसके पास मिलने नहीं दूंगा सब कॉन्शियस माइंड को। तो तब वो हम फिर क्या करते हैं, जैसे हम कहने देते भी कोई बॉस ऐसा हो तो हम उसके ना पीछे से ऐसे होकर चले जाए, वो कहीं पर चले जाए फिर हम चले जाएंगे। तो हम ऐसे करके ना अपनी उदाहरण दे रही हूँ। तो इसी प्रकार हमने वो जो कॉन्शियस माइंड है ना उसको भी ऐसे झटका देना हमने, है जब वो सो रहा है उस टाइम, तो हमने चुपके से अपने ना, जब हमें नींद आ रही ना तब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड है वो हाँ ना नहीं कहता, वो सबको हाँ ही कह देता, वो ना उसको सच मान लेता है। जब सबकॉन्शियस सच मान लेता है ना, ऑटोमेटिक हमारा शरीर ऐसे काम करने से शुरू कर देता है। तो ये मैंने इतना छोटा सा अपना ये बताया, आपको बहुत ही ये फायदेमंद होगा, और आप करना, कमेंट में बताना, तो मैं आगे आगे और भी आपके लिए अच्छी प्रार्थना, एफर्मेशन इसको बोलते हैं, एफर्मेशन बोल सकते हैं, प्रार्थना भी बोल सकते हैं, इसको मंत्र भी बोल सकते हैं, आप जिस भी विधि से बोल सको। तो धन्यवाद आपका, धन्यवाद मेरी वीडियो को सब